तो नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का टारगेट फॉर आईक्यू में। मैं हूं सत्येंद्र। बिहार प्रीलिम्स हो चुका है और अब है मेंस की बारी। और हम लोग टारगेट फॉर आईक्यू के माध्यम से 8 जून से हम लोगों ने क्लासेस स्टार्ट कर दी हैं। उसी क्लास का ये पार्ट है और इसमें हम लोग डेमो क्लास नंबर 2 हम लोग ले रहे हैं। इससे पहले मैं क्लास ले चुका हूँ मेन्स की, और इसमें हम लोग बहुत सारे जनरल नॉलेज के बहुत सारे टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो 1 बाय 1 हम लोगों ने 5-5 के पेयर बनाए हैं और 5-5 पेयर के रूप में हम उन्हें जो है पेपर को कवर करने की कोशिश करेंगे। और साथ में बहुत सारे टॉपिक्स अदर से हम लोग जो हैं डिस्कस प्यारे साथियों करेंगे। तो सबसे पहले है 1 जनवरी को, क्योंकि आप लोगों के यहाँ दिवस आते हैं। तो 1 जनवरी को दिवस मनाया जाता है फैमिली डे, इंटरनेशनल पारिवारिक दिवस या इंटरनेशनल फैमिली डे मनाते हैं। ये आप लोगों को याद रखना है। और इस बार की थीम थी परिवार एक साथ एक उज्जवल भविष्य के लिए लचीलापन निर्माण। ये आप लोगों को याद रखना है। किसकी थीम पूछी जा सकती है बिहार में, या ये पूछा जाता है कि भैया ये दिवस क्यों मनाया जाता है। नेक्स्ट है 9 जनवरी, और 9 जनवरी को मनाते हैं प्रवासी भारतीय दिवस। और ये इसलिए मनाया जाता है बिकॉज ऑफ 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जी जो हैं केम फ्रॉम साउथ अफ्रीका टू इंडिया। ये आप लोगों को याद रखना है क्योंकि वो भारत आए थे, और इसलिए और इस बार की प्रवासी अमृत काल में भारत की प्रगति में विश्वसनीय भागीदार इस बार की जो है क्या है प्यारे साथियों, थीम है। 10 जनवरी को मनाया जाता है वर्ल्ड हिंदी डे, और इस बार जो हिंदी डे मनाया गया है वो फिजी में मनाया गया, और जो प्रवासी दिवस है वो मनाया गया आप लोगों का इंदौर में। इसके बाद है हिंदी को जनमत की भाषा बनाना बगैर उनकी भाषा के महत्ता को भूले। ये 10 जनवरी को आप लोगों को याद रखना है, थीम थी। 12 जनवरी को मनाया जाता है नेशनल यूथ डे, स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस पर यह मनाया जाता है। और इस बार की थीम थी विकसित युवा विकसित भारत, डेवलप यूथ डेवलप इंडिया। इस बार की थीम थी। इस बार भी हम टारगेट फॉर आईक्यू के माध्यम से मेंस के लिए हम लोग बैच स्टार्ट कर रहे हैं, और जो लोग पुराने साथी रह चुके हैं उन्हें जो है थोड़ा डिस्काउंट भी दे रहे हैं, ताकि जो लोग मेंस दे रहे हैं पैसे के अभाव में वो ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, तो इस नंबर पर आप व्हाट्सएप या कॉल करके क्वेरी ले सकते हैं। और आपका चाहे कमर्शियल लॉ है, चाहे प्रॉपर्टी लॉ है, चाहे आपका कॉन्ट्रैक्ट टॉट है, चाहे प्रोसीजर है, या फिर फैमिली लॉ है, या जीके जीएस का आप किसी भी पेपर के लिए ज्वाइन कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, नोट्स कंटेंट जो मन करे वो ले सकते हैं। और बिहार स्पेशली बिहार जुडिशरी मेंस के लिए हम लोग ये कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके साथ साथ पुस्तकें एवं लेखक की बात करें तो पुस्तक अब ये 5 आप लोगों को 5 करंट अफेयर की पुस्तक आती है, 5 हिस्ट्री की आती हैं। तो पुस्तकें और लेखक की बात करें, इंडियाज इकोनॉमी फ्रॉम नेहरू टू मोदी, तो ये पी बालकृष्ण इसके राइटर हैं। और नेक्स्ट है लॉकडाउन लिरिक्स, सुरंजन दास हैं। ये डेमो बनाया मैंने आप लोगों का, और हम लोग टेस्ट पेपर भी बनाएंगे आप लोगों के लिए। गांधी एंड द चंपारण सत्याग्रह, ये है आप लोगों का संयुक्ता दास। इसके बाद है द मैकमोहन लाइन एंड ए कंट्री ऑफ डिस्कॉर्ड, ए सेंचुरी ऑफ डिस्कॉर्ड, ये है जनरल जे सिंह। नेक्स्ट है एडवेंचरस इन रीडिंग, तो वो है रस्किन बॉन्ड की पुस्तक, ठीक है। ये कुछ 5 किताबें हो गई हैं। इसके बाद है चर्चित व्यक्ति, तो योगी आदित्यनाथ जो है दोबारा से चीफ मिनिस्टर बन गए हैं लगातार से उत्तर प्रदेश के, और ये 1 मार्च को बने थे इसलिए जाने जाते हैं। और ये बस इतना याद आप लोगों को रखेंगे। वर्तमान में क्या है, गोरखपुर जो पीठ है उसके भी अध्यक्ष हैं। इसके बाद है अगर हम बात करें VVR सुब्रमण्यम, तो ये यूपी जुडिशरी मेंस में भी आया था। हाल ही में इन्हें नीति आयोग का CEO जो है बना चुका है। इससे पहले ये भारत सरकार के कमर्शियल सेक्रेटरी रह चुके हैं, वाणिज्यिक सचिव रह चुके। इसके बाद है एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह। एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह जो हैं वो वायुसेना के नए उप प्रमुख बने हैं, नए उप प्रमुख। ये वर्ड आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। अच्छा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए सारे लोग हमारे एयर चीफ कौन है फटाफट से। नेक्स्ट है नील मोहन सिंह, वर्तमान में यूट्यूब के मुख्य उत्पाद नील मोहन जो है इसके रूप में इन्हें अधिकारी और वरिष्ठ उपाध्यक्ष के रूप में कार्यक्रम कर रहे हैं, और इन्हें जो है भी यूट्यूब का नया CEO घोषित करा गया। यूट्यूब का नया CEO बना है, चीफ एजुकेटर ऑफिसर। और ये आप लोगों को बता दूं ये जो हैं लखनऊ से हैं, आप लोग ये भी चाहो तो नोट कर लेंगे। नेक्स्ट है चेतन शर्मा, भारत के पूर्व क्रिकेटर हैं, तेज गेंदबाज रहे हैं, और इन्होंने जो है अपना जो है क्या बोलते हैं गोपनीय सूचनाओं के आधार पर जो है इन पे कुछ जो है
आरोप लगे थे और इन्होंने जो है चयन समिति से अध्यक्ष पद से अपना इस्तीफा दे दिया है। इसके बाद है चर्चित स्थल, कुछ प्लेसेस आप लोगों के लिए आएंगे हिस्टोरिकल और करंट अफेयर के प्यारे बच्चों। तो मऊगंज जो है मध्य प्रदेश का 53वां जिला बना है। एक्चुअल में बिहार का जो जनरल नॉलेज का पेपर है वो वन लाइनर फैक्चुअल बेस्ड आता है और इसी के लिए टारगेट फॉर IQ जाना जाता है। इंदिरा गांधी एयर हवाई अड्डा जो है लगातार भारत और एशिया का सर्वश्रेष्ठ स्वच्छ हवाई अड्डा बना है। टोडा जम्मू कश्मीर में भारतीय सेना ने 100 फीट ऊंचा तिरंगा यहां पर फहराया, ये आप लोग याद रखेंगे। कोची मेट्रो रेल डिजिटल करेंसी स्वीकार करने वाली पहली मेट्रो बनी है भैया। एंड हुबली कर्नाटक दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बना है। यूपी जुडिशरी में भी ये क्वेश्चन आया था। अच्छा, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए मुझे फटाफट से कि नाथ द्वार क्यों चर्चाओं में रहा, जल्दी से बताइए। आप कुछ महत्वपूर्ण ऑपरेशन है और अभियान है। ऑपरेशन सद्भावना, भारतीय सेना ने इसको चलाया था जम्मू कश्मीर और LOC के पास जो ग्रामीण क्षेत्र है उनकी मदद करने के लिए। ऑपरेशन कावेरी, सूडान से निकाला गया भारतीयों को। ऑपरेशन दोस्त, तुर्की में मदद करने के लिए। ऑपरेशन गंगा, यूक्रेन रशिया के वार के बीच में। और ऑपरेशन देवी शक्ति भी याद कर लेना, ये था अफगानिस्तान से भारतीयों को बाहर निकालने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है कुछ ऐप हैं और इनके क्या यूजेस हैं, किस अब मिनिस्ट्री से जुड़े हैं। तो ऐप है प्रहरी ऐप। तो IIT दिल्ली ने इसको बनाया है और ये शहरी क्षेत्रों में जल जमाव की समस्या से निपटने के लिए होगा। एक है प्रहरी ऐप, ये आब प्रहरी है, आबकारी प्रहरी, ये है प्रहरी, ये BSF का। ये यूपी जुडिशरी में भी आया था क्वेश्चन, ये किस में आया था, यूपी जुडिशरी में। तो ये आप लोग याद रखेंगे। प्रोएक्टिव गवर्नेंस के लिए ये जो है ये ऐप का निर्माण किया गया। जलदूत ऐप, देश भर के गांवों में कुओं का जल स्तर बढ़ाने के लिए जलदूत ऐप जो है लॉन्च किया गया। लको बिल ऐप, केरल सरकार का GST चोरी को रोकने के लिए। ई अमृत ऐप नीति आयोग का है भैया, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए। अच्छा, कमेंट बॉक्स में मुझे नीति आयोग की फुल फॉर्म बताइए, क्योंकि 5 नंबर की फुल फॉर्म भी आती है आप लोगों को और कुछ ऐतिहासिक स्थल भी आते हैं आप लोगों को। जैसे आगरा है, यमुना नदी के तट पर है और यहाँ पर जो है ताजमहल है, ये आप लोग याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसकी नींव सिकंदर लोदी ने 1504 में रखी थी। फिर है ताजमहल, ये आगरा में स्थित है, शाहजहां ने और इसको बनवाया था मुमताज महल की याद में। ठीक है, लाल किला जो है पुरानी दिल्ली में है और इसे मुगल शासक किसने, शाहजहां ने अपनी राजधानी के रूप में बना था। और 2007 में इसे यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज पुरस्कार भी दिया गया है, घोषित किया गया। औरंगाबाद महाराष्ट्र का एक महानगर है और ये यहाँ पर अभी इसका नाम चेंज कर दिया है, धाराशिव कर दिया है। और औरंगजेब इसकी बेगम का मकबरा यहाँ पर है और अलोरा और अजंता की गुफाएं भी यहाँ पर स्थित हैं। औरंगाबाद को पश्चिम का ताजमहल भी कहा जाता है। एलोरा अजंता की गुफाएं औरंगाबाद शहर में, औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में है। 1983 में यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित करा। यहाँ पर बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म, ये हिंदू है भाई, हिंदू धर्म बौद्ध जैन धर्म की गुफाएं भी आप लोगों को यहाँ पर देखने के लिए प्यारे साथियों मिलेंगी। और अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिएगा ये अंबाला है, ये थोड़े मिसप्रिंट हो गया है, ये अंबाला शहर था यहाँ पर। तो अंबाला शहर आप लोग याद रखेंगे, भारत के हरियाणा में अंबाला शहर एक मुख्य ऐतिहासिक शहर है। और अंबाला किस लिए चर्चाओं में रहा ये भी नोट कर लेना। यहाँ पर जो आप लोगों ने देखा था अंबाला में जो आप लोगों के राफेल विमान आए थे एयरफोर्स स्टेशन पे, वो यहाँ पर ही जो हैं, यहाँ पर वो ही उतरे थे पहली बार। ठीक है, कुर्त आर्थिक शब्दावलियाँ हैं आपकी, क्योंकि ये बिहार में आती हैं। जैसे सकल घरेलू उत्पाद GDP क्या है, तो GDP क्या है कि किसी देश द्वारा एक वित्तीय वर्ष यानी फाइनेंशियल वर्ष में जो भी प्रोडक्शन हो रहा है, अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य के जो भी मूल्य निकला टोटल प्रोडक्शन और सर्विस का, वही क्या है, उससे जो आय है हमें, वही हमारी GDP होती है। लेकिन इसमें विदेशों से प्राप्त इनकम, विदेशों से अर्जित व्यक्ति नहीं इसमें इंक्लूड होती है। इसके बाद है तेजड़िया और मंदड़िया। तेजड़िया और मंदड़िया यह है कि यह एक स्टॉक एक्सचेंज का शब्द है। इसमें स्टॉक की कीमतें बढ़ना एवं स्टॉक की कीमतें बढ़ती हैं तो तेजड़िया कहलाता है। और जो व्यक्ति स्टॉक की कीमतें गिराने की आशा करते हैं और वस्तुओं को भविष्य में देने का वायदा करके बेचता है, वह मंदड़िया होता है। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, इस तरह के कीवर्ड रखे गए हैं। बैंक दर क्या है,
जो बैंक दर जो सेंट्रल बैंक होती हैं, जो व्यापारिक बैंकों की प्रथम श्रेणी वाले की बैंक जो होती हैं, वो क्या करते हैं, अपने प्रतिभूति के बदले जो ऋण देती हैं या जिस पर इंटरेस्ट देती हैं वही बैंक रेट है। इसको आरबीआई जो है घोषित करता है। एक है व्यापार संतुलन, ठीक है। व्यापार संतुलन क्या है, किसी देश का आयात और निर्यात, मान लीजिएगा इतना आ रहा है इतना जा रहा है, उसके बीच का जो संतुलन उसे ट्रेड बैलेंस कहते हैं। उसको क्या बोलते हैं, व्यापार संतुलन कहते हैं। बजटीय घाटा, फिजिकल डिफिट्स क्या होता है, बजटीय घाटा वो होता है कि भैया खर्चा ज़्यादा हो रहा है और इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो रहा है और इनकम इतनी नहीं हो रही, तो ये आप लोग याद रखेंगे। क्लियर है, यानी बजटीय घाटा इक्वल टू क्या है, जो हमें प्राप्तियां हो रही हैं और जो हमें पूंजीगत उससे प्राप्तियां हो रही हैं, दोनों प्राप्तियां, एक रेवेन्यू एक काइंड ऑफ टैक्स से मिल रही हैं और साथ में हमें उससे सोर्स से मिल रहा है, माइनस जो खर्च हो रहे हैं तरह तरह के, तो वही क्या है हमारे यहाँ बजटीय घाटा कहलाता है। इसके बाद है ब्लू बॉक्स। क्या होता है ब्लू बॉक्स, है कृषि समझौतों से रिलेटेड जो सब्सिडी दी जाती है वो ब्लू बॉक्स उसको कहते हैं। आप लोग मुझे बताइए पिंक बॉक्स ये क्या होता है कमेंट बॉक्स में। इसके बाद है ब्लैक चेन तकनीक, ये ऐसी तकनीक है जो बिटकॉइन आप लोग क्रिप्टो करेंसी में पढ़ते हैं तो उसमें ये इसका प्रयोग किया जाता है। ग्रीन बॉक्स क्या होता है, कृषि क्षेत्र में प्रयोग की जाने वाली सब्सिडी के रूप में, आर्थिक सहायता के रूप में प्रयोग किया जाता है, उसे ग्रीन बॉक्स कहते हैं। हवाला क्या है, व्यापार को बाईपास करने की प्रणाली, इलीगल तरीके से व्यापार करना इंटरनेशनल लेवल पर हवाला होता है। इसमें विदेशी मुद्रा का हेरफेर किया जाता है। युद्ध अपराध क्या है, युद्ध अपराध को जेनेवा कन्वेंशन से परिभाषित किया गया है प्यारे बच्चों, और आप लोग याद रखेंगे जिसके तहत युद्ध के दौरान जानबूझकर हत्या करना, यातना देना, अमानवीय व्यवहार करना या शत्रु देश की सेनाओं में नौकरी के लिए मजबूर करना, ये युद्ध अपराध की कैटेगरी में प्यारे साथियों आता है। रशिया और यूक्रेन की वजह से ये जो है चर्चाओं में है। इसके साथ साथ मैं आप लोगों को बात करेंगे राष्ट्रीय पार्क आप लोगों के आते हैं, जैसे बांधवगढ़ है मध्य प्रदेश में, इंद्रावती छत्तीसगढ़, दुधवा नेशनल पार्क आप लोगों का है उत्तर प्रदेश, सरिस्का है राजस्थान, सुल्तानपुर आपका हरियाणा में। आप मुझे बताइएगा, मैं आप लोगों को असम के बता देता हूँ, नमेरी, ओरंग, मानस, काजीरंगा असम के हैं, भीतरकनिका और सिमलीपाल ये उड़ीसा के हैं, कुंद्रेमुख और आपका चांदीपुर ये है आप लोगों के कर्नाटक के। एंड एक चीज़ याद रखेंगे, उत्तराखंड के जिमकारबेट, नंदा देवी, फूलों की घाटी, गोविंद पशु विहार और आप लोगों का राजा जी ये हैं उत्तराखंड के। ठीक है, प्रमुख झीलें देख लेते हैं। शाताताल उत्तराखंड में, वुलर झील आप लोगों की जम्मू कश्मीर में, सांबर झील गुजरात में, नल सरोवर गुजरात, कलेरू झील पुलिकट आंध्र प्रदेश में, चिल्का झील उड़ीसा में है, लोनार महाराष्ट्र में, लोकटक मणिपुर में। एंड आप लोग याद रखेंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, नागिन, डल, बुलर, शेषनाग ये सारी कहाँ पर हैं, जम्मू कश्मीर में। ठीक है, कुछ खेल स्पर्धाएं हैं, आईपीएल अभी हुआ है, 10 टीमें थी, टोटल 74 मैच हुए, विजेता चेन्नई, हारा गुजरात। ये स्पोर्ट्स का भी मैंने इसमें इंक्लूड कर दिया है। ठीक है, बाकी पूरी डिटेल लिख रही है, इस पीडीएफ को आप लोग हमारे पब्लिक चैनल सब्सक्राइब कर लो, जाकर अभी के अभी टारगेट फॉर IQ टेलीग्राम पे सर्च करो, वहाँ पर आप लोगों को पीडीएफ फ्री में मिल जाएगी ये वाली। ठीक है, इसके बाद है ऑस्ट्रेलियन ओपन, तो नोवाक जोकोविच ने जीता, उपविजेता थी स्टेफानोस सितसिपास। एंड महिला जीता है किसने, आर्याना साबालिंका ने, किसको हराया, एलिना को हराया। ठीक है, एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 शेख राशिद बिन हमदन हॉल दुबई में इसका आयोजन किया गया। पुरुष एकल विजेता जो है वो एंथनी सिनुसुका गिटिंग है, एंड महिला ताइजू जिंग ताइवान की है, ये आप लोग याद रखेंगे। इसके बाद है पुरुष हॉकी विश्व कप, तो ये आयोजन स्थल हुआ है इसका ओडिशा में और 16 टीमों ने भाग लिया, विजेता जर्मनी, उपविजेता बेल्जियम है। ईरानी कप जो है वो रेस्ट ऑफ इंडिया ने जीता है और इसको जो है हराया किसको था, इसने इसको एमपी को हराया था रेस्ट ऑफ इंडिया ने। इसके बाद है, इसके पूरी डिटेल हम लोगों ने दे दी है लेकिन मैं इसमें नहीं करा रहा हूँ। अब ये कुछ ऐतिहासिक क्रम आप लोगों से ईयर दे देंगे और कहेंगे भैया एक एक दो लाइन लिखिए। तो 1905 की अगर हम बात करें तो 2 बातें लिखेंगे, एक तो लिख लेना आप लोग बंगाल का विभाजन हुआ था, एंड आप लोग देखेंगे इसी के एवज में स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था, स्वदेशी आंदोलन। ठीक है, स्वदेशी मूवमेंट। 1907 में आप लोगों को पता ही है सूरत कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, सूरत अधिवेशन हुआ था और इंडियन नेशनल कांग्रेस
दो भागों में बांट गई थी। इस अधिवेशन थी रासबिहारी बोस ने करी थी, गर्म और नरम दल में बढ़ गए थे। 1916 आप लोगों को पता है लखनऊ पैक्ट हुआ था। 1916 में लखनऊ पैक्ट आप लोग याद रखेंगे। एंड लखनऊ पैक्ट के साथ साथ आप लोग याद रखेंगे वो है आपका होम रूल लीग आंदोलन। होम रूल लीग आंदोलन, अब इस आंदोलन को दो लोगों ने चलाया था, एक तो थी एली बेसेंट और एक थे बाल गंगाधर तिलक। एक थी बेसेंट और एक थे तिलक, ये आप लोग जो हैं याद रखेंगे। लखनऊ पैक्ट जो लखनऊ समझौता हुआ था, इसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने करी थी और यहाँ पर ही गांधी जी को कौन मिला था, राजकुमार शुक्ल। 1920 में आप लोगों को पता है असहयोग प्रस्ताव पारित किया गया था और 1920 को जो है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट आप लोग याद रखेंगे, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है वो चालू किया गया था भैया, ये आप लोग याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 1920 में महात्मा गांधी जी के द्वारा। 1922 में यही नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है आप लोगों को पता होगा 4 फरवरी 1922 को चोरा चोरी कांड आप लोग देखते हैं और उसी को बंद कर दिया गया था, इसलिए 1922 का ईयर इतिहास में हम लोग इसलिए पढ़ते हैं। तो प्यारे साथियों, ये थी बिहार जनरल नॉलेज के लिए डेमो वीडियो। उम्मीद है आप लोगों को लेक्चर पसंद आया होगा। इस तरह के वीडियो और भी मिलते रहेंगे। चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें जिन लोगों ने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है, एंड बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना। और जिसको भी कोर्स ज्वाइन करना है तो ये हमारे ऑफिशियल नंबर है, इन नंबर पर आप व्हाट्सएप या कॉल करके जो है क्वेरी कर सकते हैं। 7500110314, ठीक है। तो आप लोग इन नंबर पर क्वेरी करके जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू।